मोड़ पर खड़ो बाहर ला और कहाँ अच्छा सोनी में पूरा वो बड़ी ये एक किट इसमें कुछ इस्तेमाल नहीं होगा जैसे ये एक परिवार के लिए एक परिवार एक गद्दे दो गद्दे कंबल सब कुछ अच्छा गैस सब गद्दे दो आदमी उसको हिमाचल से ढूंढने पड़े जैसे सर टॉर्च भी है बड़ा सोच के आपने बनाया गाड़ी बनाने के लिए हाँ नहीं बड़ा सोच समझ के आपने ये सारा कीजिए सर। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज सेवा भारती से करीब 250 परिवारों के लिए बड़ा सारा सामान हम लोगों ने यहाँ से फ्लैग ऑफ किया है, जिसमें यहाँ के सारे अच्छे रिस्पेक्टेबल सिटीज़न जो हैं हमारे कठुआ के वो आए हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये जो सामान है ये बड़ा राहत पहुँचाने वाला सामान है। इसमें ना केवल बेसिक चीज़ें जैसे खाद्य पदार्थ वगैरह, बल्कि इसमें गद्दे, कंबल, LPG सिलेंडर, ये सब चीज़ें भी, माचिस, ये सब चीज़ें भी ऊपर भेजी जा रही हैं। तो आप जानते ही हैं ऊपर कितना हमारा रोड कनेक्टिविटी और हर तरह की प्रॉब्लम है। बिलावर, बसोली की तरफ, बनी की तरफ ये सामान जा रहा है। दूर दूर डग्गर डुग्गन ये लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल के सामान लोगों को राहत पहुंचाएंगे। तो इससे जो है लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और ऐसा सामान जो है वो कई बार ऐसी स्थितियों में शॉर्ट सप्लाई में हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा साथ है, लेकिन जितना ज़्यादा ऐसी जगह पे सामान जाए उतनी लोगों को राहत महसूस होती है, उतना ही शांति बनी रहती है। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी और इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए थे। थैंक यू। जिस तरह से सेवा भारती सामने आई है तो बाकी जो संपन्न लोग हैं उनको क्या मैसेज है? मैसेज यही है कि जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ तक पहुँच रही हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो आगे तक पहुँचा रहे हैं, वैसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूर अपना डोनेशन कंट्रीब्यूशन दें, जिससे कि लोगों को राहत मिले। ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में, ऐसे समय में हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। इसी से एक मजबूत सोसाइटी का निर्माण होता है, इसी से एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है। नई सवाल भी रहेगा, आप RSS की अगर बात करें, सेवा भारती आगे आई है, उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो जब आपदा नहीं होती है तो फिर जो है कटाक्ष करते हैं RSS पर, सेवा भारती पर आप लोग जो है किसी एक विशेष जाति को नहीं देख रहे, सबके लिए आप आगे आ रहे हैं। तो क्या मैसेज रहेगा उन लोगों पर जब आपदा नहीं होती फिर आप लोगों पर ही जो है कटाक्ष कैसे जाते हैं नेशनल लेवल की अगर बात करें? जी, मैंने कुछ दिन पहले भी जैसे हमारा यहाँ लंगर चल रहा था श्री रघुनाथ मंदिर में, तो उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि हम ये लंगर हमारा लगातार रहेगा। जो ये कंसाइनमेंट्स हम भेज रहे हैं, जब तक समाज की ज़रूरत है तब तक ये भेजेंगे ही। लोग जो कटाक्ष करने वाले हैं
उनका हेतु ही जीवन का कटाक्ष करना होता है। उनका जीवन यही है कटाक्ष करना है, दूसरे के आगे अड़ंगा अड़ाना है। वो अपना काम करते रहेंगे अड़ंगा अड़ाने वाले। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने, समाज ने देखना है कि भाई कौन क्या कह रहा है। हमारा काम है, हमारा जो धर्म है इस समय, भाई समाज कुछ भाग जो है वो अत्यंत त्रस्त है, इस बाढ़ से, इस पानी से, वर्षा से बहुत त्रस्त है। उस त्रासदी में से समाज को कैसा निकाला जाए, हमारा ध्यान केवल इस ओर है। कौन कटाक्ष कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस ओर हमारा ध्यान अभी नहीं है। जो कटाक्ष करने वाले हैं उनको क्या उत्तर देना है, अभी इसमें से जब हम खाली होंगे, अभी हमारा दिल दिमाग इसी ओर लगा हुआ है। समाज की आवश्यकता है, समाज के लिए, और सब कार्यकर्ता ऐसे सेवा जो विभाग है वो पूरे का पूरा कार्यकर्ता जो है इस काम में लगे हैं, जिसको जो कहते हैं इस काम में लगा हुआ है। अब कोई कार्यकर्ता मुझे नहीं लगता है कि किसी ने किसी कटाक्ष का उत्तर दिया होगा, क्यों वो देने के लिए अभी तैयार भी नहीं है। हम तो इसी काम में लगे हुए हैं। कितने लोगों को राशन भेजा गया? आज मैं बताऊं, आज 2 गाड़ियां गई हैं, एक बिलावर और एक बसोली के लिए। उसमें 250 लोगों के लिए सामान है। और ये क्या नाम इसका, बसोली, बनी और वहाँ शीतल नगर के आगे तक, इधर बिलावर की ओर कहेंगे तो मछेडी तक के लिए, लोगों के लिए, परिवारों के लिए ऐसा सामान सब हमने भेजा हुआ है। उस सामान में मैं आपको ध्यान में करा दूं कि व्यक्ति के दिन की उपयोग के लिए, दैनिक उपयोग के लिए सब प्रकार की सामग्री जो है वो उसमें है। चाहे वो कपड़े पहनने के हों, या भोजन बनाने के हों, भोजन खाने के लिए हों, या बिस्तर के लिए हों, ऐसे सब प्रकार का। और बच्चों के लिए ब्रश, पढ़ाई के लिए पुस्तकें, और उसकी जो साहित्य सामग्री है, ऐसी सब प्रकार की चीज़ें जो हैं इस सारी कंसाइनमेंट के बीच में ऐसे 250 परिवारों के लिए हमने आज भेजी हैं। 35 चीज़ें जो है एक परिवार के लिए हैं, ऐसे 250 परिवारों के लिए भेजा है। और जैसे जैसे और ज़रूरत ऐसे लगेगी, भगवान ना करे कि ये वर्षा के कारण से जो त्रस्त समाज है, ये त्रासदी और आगे बढ़े, ऐसे नहीं बढ़नी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो समाज तैयार है, और सेवा भारती या सेवा विभाग संघ का वो पूरी तरह से कमरबंद तैयार हो गया है, और इसको करने के लिए जब तक ज़रूरत पड़ेगी ऐसा। मैं आपको बताऊं कि अभी जो पहले कंसाइनमेंट्स यहाँ गई हैं कठुआ में, वहाँ हीरानगर से लेकर के लखनपुर तक के सारे क्षेत्र में, इस कंडी बेल्ट में भी गई हैं। जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक गाड़ी गई है। उसके आगे हमारे कार्यकर्ताओं ने सिर पे उठा के, कंधे पे उठा के, पीठ पे उठा करके और लोगों के घरों में जाके पहुँचाए हैं। इस बात को आप इसकी पुष्टि उन परिवारों में जा करके कर सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों ने अपने सिर के ऊपर उठा करके, कंधों पे उठा करके घर घर तक पहुँचाई हैं। और उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, उससे पहले जब ये कंधों पे उठा करके हमने लेकर गए हमारे कार्यकर्ता, उससे पहले एक टीम जो है, बल्कि 2-3 टीम में अलग अलग क्षेत्र में उसको देखने के लिए गई। और उसे देखने में अखिल भारतीय अधिकारी ऐसा हमारे क्षेत्र से, दिल्ली से आए थे, उनके साथ भी मैं भी गया है। यहाँ कठेरा वगैरह सारे क्षेत्र में जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक गाड़ी गई। वर्षा के बीच में हम गए हैं, और उसके बाद आगे हम पैदल गए। और बड़ा अजीबोगरीब दृश्य देखने में आ रहा था कि इस त्रासदी ने किस तरह का नुकसान जो है पहुंचाया हुआ है। वहाँ स्कूल को, गलियों को, सड़कों को, वृक्षों को, कुछ जगह पर तो वृक्ष अपने आप नीचे गिरते जा रहे थे। गली में से ईंटें अपने आप उखड़ती जा रही हैं, जैसे ज़मीन जो श्रिंक होती हुई हमने, हमारी टीम ने वहाँ देखी है। और उस प्रकार से जो समाज है एक जगह से उठ करके दूसरी जगह बैठ रहा है, उसको वहाँ जहाँ बैठा हुआ है वहाँ सिर पे उठा करके, पीठ पे उठा करके सामग्री को वहाँ पहुँचाया जा रहा है। और आगे जैसे जैसे ज़रूरत रहेगी वैसा हमारा कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। उस